2025 ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक। भारत ने जवाब दिया, लेकिन टीवी ने उस जवाब को भी स्टूडियो में सीजीआई ग्राफिक्स और ड्रामे में बदल दिया। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। आज जर्नलिज्म एंटरटेनमेंट बन चुका है और सच चुप हो चुका है। और सिर्फ मीडिया नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिसे देखने में मजा आता है उसी झूठ को टीआरपी मिलती है। आज अगर एक चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ सच बोलता है तो उसके एड्स बंद कर दिए जाते हैं। जब पैसा नहीं होगा तो सच भी नहीं चलेगा। क्या भारत की मीडिया अब एक जोकर बन चुकी है? प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है। इनको ऐसे दबाया जा रहा है। या फिर एक रिमोट कंट्रोल पपेट है, जिसका रिमोट उनके हाथ में है जिनके खिलाफ सवाल उठने चाहिए। एक समय था जब मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था। मीडिया का काम था सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, लोगों की आवाज उठाना और झूठ को एक्सपोज करना। लेकिन आज मीडिया का एक बड़ा हिस्सा टीआरपी की भूख में चिल्ला रहा है, सच के बजाय ड्रामा बेच रहा है। जंगलों में आपको बता दें कि ऑपरेशन का तीसरा दिन है। कुछ देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई है। कैसे आखिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है? आसान नहीं होता ग्राउंड जीरो पे जाकर इन 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। जर्नलिज्म का पहला नियम होता है न्यूट्रलिटी, लेकिन आज के एंकर्स कोई सच का पालन नहीं करते। वो बस देखते हैं कौन पावर में है, उसका नैरेटिव क्या है, उसके हिसाब से पूरा स्टूडियो डिजाइन होता है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो ये एंकर्स उसकी सफाई देने लग जाते हैं, जैसे उनकी नौकरी उन्हीं के अंडर हो। मीडिया को डेमोक्रेसी का वॉच डॉग कहा जाता था, पर अब ये लोग बन गए हैं लैब डॉग, जो सिर्फ मालिक के पैर चाटते हैं। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी। टीवी डिबेट्स का मकसद होता था पब्लिक को इन्फॉर्म करना। अब बस एक ही मकसद है, अपोजिशन को गालियां, रूलिंग पार्टी को शाबाशियां। आपने नोटिस किया होगा, एक एंकर 6 पैनलिस्ट बुलाता है, जिसमें से 4 रूलिंग पार्टी के सपोर्टर होते हैं, एक कंफ्यूज होता है और एक अपोजिशन वाला होता है जिसे बात ही नहीं करने दी जाती। अगर कोई जर्नलिस्ट या एंकर सच बोल दे तो क्या होता है? उसका शो बंद हो जाता है, उसको एंटी नेशनल बोला जाता है, ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाती है, एड्स कट हो जाते हैं और कई बार तो उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एनडीटीवी में जब तक थे सच बोलते रहे। चैनल पर दबाव बनाया गया और जब एनडीटीवी खरीदा गया वो खुद ही रिजाइन कर गए और बाकी के एंकर्स वो या तो चुप हैं या कैमरे के सामने सिर्फ एक ही पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। आज देश का आम आदमी कंफ्यूज है, सच क्या है झूठ क्या है पता ही नहीं चलता। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि असली दुश्मन तो वो है जो उनको लड़वा रहा है। एक बायस्ड और बिका हुआ मीडिया। आज मीडिया चौथा स्तंभ नहीं, एक मास्क पहनी हुई मशीन बन चुकी है। मास्क जिसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन अंदर से सिर्फ प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन और दिखावा है। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। आज सर एकदम फॉर्म में। कभी मीडिया सच का सेनापति होता था। Can I put to you the findings of the Shark mission, which was set up to inquire whether there were any cause to take you to court and have you condemned for excesses, abuses of power? Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. इमरजेंसी के समय जब बोलना मना था, कुछ अखबारों ने सच लिखा। अगर गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगाई तो उन्होंने वो प्लेस खाली ही छोड़ दिया। वो फर्ड्स, 2G, CWG स्कैम्स मीडिया ने एक्सपोज किए। पहले रिपोर्टर्स बूट्स पहनकर ग्राउंड पर जाते थे, आज सिर्फ स्टूडियो में चिल्लाते हैं। अब रिपोर्टर्स नहीं रहे, वो अब एंटरटेनर बन चुके हैं। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूँ? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। आप सोच रहे होंगे मीडिया सिर्फ ड्रामा कर रही है, लेकिन असली खतरा ये नहीं, असली खतरा है आपको इमोशनली कंट्रोल करना। ये मीडिया आपकी सोच बनाती है, कौन देशभक्त है कौन गद्दार है ये डिसाइड करना अब न्यूज एंकर्स का काम हो गया है। फैक्ट्स कम, फीलिंग्स ज्यादा। अगर आप बोलोगे कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मीडिया के बारे में, तो अब मैं कुछ रियल एग्जाम्पल बताता हूँ जहाँ मीडिया का असली चेहरा
डाटा सामने आया। टीआरपी स्कैम्स 2020, जिसमें रिपब्लिक टीवी और दूसरे चैनल्स पे टीआरपी डाटा मैनिपुलेट करने का आरोप लगा। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, ये लुटियन की मीडिया। पेगासस स्कैंडल्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का फोन टैप किया गया लेकिन मीडिया चुप रही। सुशांत सिंह राजपूत केस, जहां पर रियल इन्वेस्टिगेशन के बजाय एक पूरे बॉलीवुड को विच हंट बनाया गया। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। फार्मर प्रोटेस्ट कवरेज, प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट दिखाया गया जबकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। जब मीडिया सच बोलना भूल जाए तब डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करती, तब डिक्टेटरशिप साइलेंटली घुस जाती है। ये वो मीडिया है जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर सर्कस चला रही है। जो देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, उसी को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है। हैदर जो है वो अपने चांद को, सचिन को और चांद को यहाँ पर देख रही हैं। ये देखिए सचिन ने सीमा को पानी पिलाया और यहाँ पर उनका करवा चौथ का जो व्रत है वो परंपरागत तौर से जो एकदम पूरी ये न्यूज नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन है। ये जर्नलिज्म नहीं, ये नौटंकी है। बहुत से मीडिया हाउसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेट हाउस या गवर्नमेंट के परिसर में काम करती है। रिपोर्टर्स की इंडिपेंडेंस गायब हो गई है। एंकर्स को इंस्ट्रक्शन मिलती है किस न्यूज को दिखाना है, किसे छुपाना है। रिमोट कंट्रोल कहीं और है और मीडिया सिर्फ पपेट बन गई है, नाचती है जहां से तार खींची जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर मीडिया ये सब कर क्यों रही है? जो मीडिया सरकार की आंख से आंख मिलाकर बात करती थी, आज सरकार की तरफ देखने से भी डरती है। इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। आपने नोटिस किया होगा इंडिया के टीवी चैनल्स की सब्सक्रिप्शन सस्ता होता है, कभी 1 रुपया, कभी फ्री। तो फिर इनकी इनकम कहाँ से आती है? जवाब है एड्स। और एंटरटेनमेंट चैनल तो ऑलरेडी ऑडियंस ले गए, बचा क्या? गवर्नमेंट के एड्स, स्कीम्स, योजनाएं, अनाउंसमेंट। और जैसे ही कोई न्यूज चैनल सच बोलता है, गवर्नमेंट उसका एड बंद कर देती है। एग्जाम्पल एनडीटीवी। 2017 में गवर्नमेंट ने उनका एड कम्प्लीटली बंद कर दिया जब उन्होंने कश्मीर पर सच दिखाया। एग्जाम्पल द वायर। उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल क्राउड फंडेड है क्योंकि कोई कॉर्पोरेट एड देता ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं मीडिया झूठ बोल रही है? नहीं भाई, मीडिया झूठ बोलने पे मजबूर कर दी गई है। जब एक मीडिया चैनल सच बोलता है तो उसका लॉस करोड़ों में होता है, लेकिन जब वो मीडिया अपने लॉस को बचाने के लिए झूठ बोलता है तो उससे देश का जो लॉस होता है उसकी कोई कीमत नहीं है। किसी की थिंकिंग टूट जाती है, किसी का ट्रस्ट बिखर जाता है और कभी कभी देश आग में जलता है। आज मीडिया जैसा बन गया है उसका जिम्मेदार सिर्फ मीडिया नहीं, हम भी हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया को टीआरपी चाहिए होती है और टीआरपी आती है ऑडियंस से। जब हम तड़कती भड़कती इमोशनल न्यूज पे क्लिक करते हैं तभी वो लोग वही कंटेंट फिर से बनाते हैं। जब एंटरटेनमेंट चैनल पर ज्यादा लोग होने लगे तो न्यूज चैनल्स के एंकर ने भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। स्टूडियो को रेसलिंग रिंग बना दिया क्योंकि ऑडियंस को सिंपल और सच्ची बातें बोरिंग लगती हैं। इंडिया के व्यूअर्स को चाहिए तमाशा, ड्रामा और दंगा, और इसी की वजह से सच ढूंढने वाले रिपोर्टर्स को टीआरपी मिलती ही नहीं। लेकिन एक बात समझो, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी हॉल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, तो फिर न्यूज चैनल्स पे न्यूज की जगह एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए? अगर आप चाहते हो कि मीडिया वापस वैसे बन जाए जैसे कभी हुआ करती थी तो सबसे पहले उन चैनल्स को देखना बंद करो जो न्यूज के नाम पर पॉइजन फैलाते हैं। मैं खुद 4 साल से टीवी पर न्यूज चैनल्स देखना बंद कर चुका हूँ और जब से मैंने बंद किया है तो मेरी सोच बदली है, मेरा फोकस बदला है। मीडिया को मजबूर कर दिया गया है लेकिन हम मजबूर नहीं हैं, हमारे पास रिमोट भी है और जिम्मेदारी भी। क्योंकि अगर हम देखना बंद करेंगे तो वो बनाना बंद करेंगे। आप सोच रहे होंगे अगर हम टीवी वाले न्यूज चैनल्स देखना बंद कर देंगे तो सच जानेंगे कैसे? सवाल बिल्कुल सही है लेकिन जवाब भी है। आज भी कुछ लोग हैं जो बिना टीआरपी के, बिना ड्रामे के, सिर्फ सच के लिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, पर वो टीवी पे नहीं दिखते, वो मिलते हैं ग्राउंड पर, वेबसाइट
वेबसाइट पर, यूट्यूब पर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म देखना स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पर जैसे कि ध्रुव राठी फैक्ट के साथ एनालिसिस, देशभक्त सटायर के साथ सच, ललन टॉप ग्राउंड रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्री चैनल से मोहक मंगल, नीतीश राजपूत, सार्थक गोस्वामी वीकली न्यूज के लिए, अवी एंड न्यू, ऋषभ बिधूड़ी और न्यूज वेबसाइट्स जैसे कि द वायर, स्क्रॉल इन, अल्ट न्यूज, न्यूज लॉन्ड्री, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू थोड़ा फॉर्मल लेकिन सॉलिड जर्नलिज्म, एक्स पर वेरीफाइड इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स जैसे रविश कुमार, अभिषर शर्मा, फेयर डिसोजा, जैनाब सिकंदर। ये सब पेड नहीं है किसी पार्टी से, इनका असली मकसद है आप तक सच पहुंचाना। पर ये तभी टिकेंगे जब आप इन्हें सपोर्ट करोगे। तो टीवी बंद करो लेकिन आंखें मत बंद करो, मीडिया से विश्वास हटाओ लेकिन सच से नहीं, क्योंकि सच अब भी जिंदा है, बस टीवी पर नहीं, नीचे कमेंट में, ग्राउंड पे और आपके फोन में। और सब्सक्राइब करो ऋतिक बिधूड़ी, ट्रूथ एग्जिस्ट हियर।